अच्छा बच्चों, कैसे हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आज का टॉपिक फिजिक्स में रहेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। मैंने बताया ही था आपको, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हर जगह बराबर हो। और वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, लेकिन दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन उनका जो दिशा होता है वो अलग होता है। यानी कि एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का हम लोग जिक्र करेंगे इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की मैंने दिखाया है तीर के माध्यम से, और इसमें मैंने डायपोल रखा है। एक यहाँ बिंदु ए लिया हूँ और यहाँ पे बिंदु बी लिया हूँ। ए वाला आवेश प्लस ले रखा हूँ और दूसरा वाले आवेश को मैंने माइनस लिया। और यहाँ से जब मैंने लंब गिराया है तो ये सी बिंदु रखा हूँ, इसलिए बन गया ए बी और सी। चूंकि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर इस पर वैद्युत बल कार्य करता है, और वैद्युत बल प्लस के कारण यहाँ पर क्यू लगेगा और माइनस के कारण माइनस क्यू लगेगा, और इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। जैसा कि मैंने बीच में आपको लिखवाया भी है। अतः इस वैद्युत द्विध्रुव पर के द्वारा वैद्युत बल लगने वाले के लिए बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, वैद्युत बल आघूर्ण बराबर होता है वैद्युत बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब वैद्युत बल को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, और मैंने आपको बताया कि बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से। बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत का मतलब जो 90 अंश पे हो। ये देखिए आप ए से लेकर सी तक ये दूरी हो गया, ये लंबवत दूरी हो गया ए सी। और आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार होते हैं। समकोण त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी से अगर चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एसी बटा, क्योंकि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो एसी बराबर यहाँ से करेंगे तो एबी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एबी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह बराबर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है, यह बराबर क्यू होता है। तो यह बराबर हम क्यू, इस यफ की जगह पे क्यू रख देंगे, और AC बराबर मैंने लिखा है AB साइन थीटा, तो हो गया AB साइन थीटा। अब QE हो गया, और AB का मान जो हो जाएगा AB बराबर 2L। आप देख सकते हैं A और B के बराबर कितना है यहाँ 2L, तो टाउ बराबर हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। लेकिन आपको मैं बताया हूँ कि कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम किसके कारण याद कर रहे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमको चाहिए, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मैंने पहले बताया है कि P बराबर कितना होता है, Q इंटू। तो इसको मैंने सही तरीके से पहले Q को लिख दिया, E को मैंने बाद में लिखा है 2L को बीच में करके लिख दिया। Q इंटू कितना है 2L, और Q इंटू 2L बराबर कितना होता है, P होता है। तो इसलिए हो जाएगा Q इंटू 2L को हम P कहेंगे, यानी कि आपका फार्मूला मिल गया टाउ और P साइन थीटा। तो ये होती है आपके फार्मूले। और टाउ एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, और बल के द्वारा घूर्णन हो रहा है, तो बलाघूर्ण भी कौन सी राशि होगी, सदिश। ये इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर होगा। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन मीटर कैसे आता है, क्योंकि P जो होता है इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, और ये होता है न्यूटन प्रति कूलम। उसको मैंने सॉल्व किया था तो आपको बताया था कि न्यूटन मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर t पर माइनस कितना 2 होता है, और इसका एमकेएस पद्धति में मात्र किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड पर माइनस 2 होगा, और यह एक सदिश राशि है। मैंने कहा था कि कभी भी जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, 11th में बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसमें हम लेते हैं साइन, और डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उसमें लेते हैं हम लोग कॉस। तो क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा क्योंकि इसमें साइन थीटा है, इसलिए सदिश रूप जब बताएंगे तो वेक्टर टाउ और वेक्टर पी क्रॉस कितना हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा। और इसमें मैंने एक सवाल आपको बोला था कि बल आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव जो है 20 कूलम मीटर दिया था, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिया था 450 न्यूटन प्रति कूलम, और कोण इनके बीच का थीटा बराबर 30 अंश दिया था। हमको टाउ चाहिए, टाउ बराबर P साइन थीटा होता है। तो टाउ बराबर P का मान हमने 20 रख दिया, P का मान 450 और साइन 30 अंश रख दिया थीटा का स्थान पे। तो 20 गुणे 450 साइन 30 का मान 1/2 होता है। साल करने पर 2 से काट देंगे 10 बार में 20 को, और आपका हो जाएगा गुणा करने पर 4500 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन। लेकिन फिजिक्स में कभी भी आंसर आप लिखिएगा तो दिमाग में रखिएगा कि हमको वैज्ञानिक सब्जेक्ट में लिखना है,
इसलिए इसको अगर हम फिजिक्स के एक्चुअल मात्रा में टेंसर में लिखते हैं तो 4.5 में 10 गते कितना हो जाएगा 3, एक दशमलव के कारण 2 जीरो है। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। आज का क्लास बस इतना है।